जोहार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। इस वीडियो में हम इस पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, यानी कि 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच के झारखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट साथ ही झारखंड के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ही, साथ ही उसके हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को सटीक से विश्लेषण करेंगे। इससे आपको वह प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के कितने विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? राज्य के कितने विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 80। 80 विद्यालयों को, झारखंड के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 25 जिला स्कूल, 24 बालिका विद्यालय, 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 7 मॉडल स्कूल को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड आधारित रेल परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर झारखंड सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा झारखंड के किस जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सुझाव दिया गया है? रेल परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को लेकर झारखंड सरकार ने एक कमेटी गठित किया था। इस कमेटी द्वारा किस जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सुझाव दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सिमडेगा, चतरा और खूंटी, इन तीनों जिला मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सुझाव दिया गया है उस कमेटी के द्वारा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च को लेकर बनी कमेटी के सुझाव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए आइए देखते हैं इस परियोजना पर कमेटी के क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। झारखंड रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% हिस्सेदारी होगी। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50% होगी, यह सुझाव दिया गया है। सिमडेगा, चतरा व खूंटी जिला मुख्यालयों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का सुझाव है। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि JRIDCAL का गठन करने का सुझाव दिया गया है। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन का सुझाव दिया गया है। इस ज्वाइंट वेंचर में राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में पशुओं को होने वाले किस रोग के लिए दिए जाने वाले टीके यानी कि वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है? पशुओं को होने वाले किस रोग पर दिए जाने वाले वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है झारखंड में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, खुरा चपका। यह पशुओं की एक प्रकार की रोग है जिस पर दिए जाने वाले वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड सरकार ने खुरा चपका रोग पर दिए जाने वाले टीके यानी कि वैक्सीन पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने झारखंड समेत 7 राज्यों को पत्र लिखकर टीकाकरण रोकने का आदेश दिया था। यह आदेश भारत सरकार द्वारा झारखंड सहित 7 राज्यों को दिया गया था, जिसमें पत्र लिखकर टीकाकरण रोकने का आदेश दिए गए थे। IVRI से कराई गई वैक्सीन की जांच में गुणवत्ता के मानक के अनुरूप नहीं पाई गई थी। यह वैक्सीन गुणवत्ता के मानक के अनुरूप नहीं पाई गई थी, इसलिए भारत सरकार ने झारखंड समेत 7 राज्यों को इस पर रोक लगाने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने होम प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले किस फिल्म वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी किस फिल्म सीरीज में मुख्य किरदार निभाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अघोरी।
महेंद्र सिंह धोनी अघोरी वेब सीरीज पर मुख्य किरदार निभाएंगे, जो कि उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई जाएगी। यह सीरीज एक टापू पर फंसे अघोरी की कहानी है, जो एक द्वीप पर हाईटेक सुविधाओं के बीच फंस जाता है। धोनी की कंपनी इससे पहले डॉक्यूमेंट्री रोर ऑफ द लायन प्रोड्यूस कर चुकी है। धोनी की कंपनी इससे पहले रोर ऑफ द लायन प्रोड्यूस कर चुकी है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनके खिलाफ किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी? अनुराग गुप्ता के खिलाफ किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। मामला है राज्यसभा चुनाव 2016 की। राज्यसभा चुनाव 2016 में इन पर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। उस समय के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को रुपये का लालच देने और उनके पति मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है इन पर। तो राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है इन पर। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड का यूज हुआ है। तो क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग, चलिए इसको भी जान लेते हैं। जब एक पार्टी विपक्ष में बैठे कुछ सदस्यों को लालच देते हुए अपने में मिलाने की कोशिश करती है, यह लालच पद, पैसा या प्रतिष्ठा का हो सकता है। इस किस्म के विधायकों की खरीद फरोख्त को पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। इस किस्म के विधायकों की खरीद फरोख्त को पॉलिटिक्स में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवल सहाय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पद पर रह चुके थे? देवल सहाय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से किस पद पर रह चुके थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष। देवल सहाय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके थे। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल को। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष व वरीय खेल प्रशासक 73 वर्षीय देवल सहाय का निधन हो गया। देवल सहाय रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर भी रहे। इनके दिशा निर्देशन में दर्जनों क्रिकेटरों ने देश और राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। धोनी के मेंटर रहे थे देवल सहाय। धोनी को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान पाने वाले विधायक नलिन सोरेन का जन्म स्थान झारखंड के किस जिला में है? झारखंड के किस जिला में जन्मे नलिन सोरेन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, दुमका। नलिन सोरेन का जन्म स्थान दुमका में है। नलिन सोरेन का जन्म दुमका के काठी कुंड में 28 मार्च 1948 को हुआ था। नलिन सोरेन शिकारी पारा से लगातार 7वीं बार विधायक बने। नलिन सोरेन शिकारी पारा से लगातार 7वीं बार विधायक बने। आपको पता होना चाहिए कि इस बार झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोयले के बाद की चुनौती और संभावना। कोयले के बाद की चुनौती और संभावना पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयले के बाद की चुनौती और संभावना पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, श्रेष्ठा बनर्जी। श्रेष्ठा बनर्जी के द्वारा कोयले के बाद की चुनौती और संभावना पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश लाल का निधन हो गया। वे झारखंड के किस विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए थे? झारखंड के किस विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए थे? ओम प्रकाश लाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बाघमारा।
ओम प्रकाश लाल बाघमारा से 3 बार विधायक चुने गए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता ओम प्रकाश लाल का निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। बाघमारा से 3 बार विधायक रहे श्री लाल, एक बार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सीएम ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर पर अगले वर्ष से राज्य में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है? बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर पर अगले वर्ष से पश्चिम बंगाल में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती पर पश्चिम बंगाल में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है अगले साल से। तो यह पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 नवंबर। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। इस प्रश्न को हमने अभी डिस्कस भी किया है। नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है आपको। इस मौके पर त्रैमासिक पत्रिका उड़ान के 80वें अंक का लोकार्पण किया गया। त्रैमासिक पत्रिका है उड़ान, उसका 80वें अंक का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमशेदपुर के सौरभ के किस फिल्म को लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है जो कि जमशेदपुर के सौरभ द्वारा बनाई गई फिल्म है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, टेलिंग पॉन्ड। टेलिंग पॉन्ड जो कि जमशेदपुर के सौरभ की फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। जमशेदपुर निवासी सेवानिवृत्त दरोगा अशोक तिवारी के बेटे सौरभ विष्णु उर्फ सेम की फिल्म टेलिंग पॉन्ड लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित की गई है। सेम ने बताया कि टेलिंग पॉन्ड 40 मिनट की लघु फिल्म है यानी कि शॉर्ट फिल्म है जो कि मूल रूप से जादूगोरा के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की जीवन शैली पर बनाई गई है। टेलिंग पॉन्ड जो फिल्म है 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो कि जादूगोरा के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की जीवन शैली पर बनाई गई है। इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन बनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस के अवसर पर झालसा यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के ऐप को ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस ऐप के द्वारा क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, झारखंड के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। ये जो झालसा का ऐप है इसके द्वारा झारखंड के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस के अवसर पर झालसा यानी झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का ऐप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से झारखंड की जनता को मुफ्त में कानूनी सहायता या मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता की मदद मिलेगी। इस ऐप की सहायता से मुफ्त में कानूनी सहायता या मुकदमा लड़ने के लिए अधिवक्ता की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने भूखमरी को कम करने व भूखमरी से होने वाली मौत को रोकने से संबंधित झालसा की योजना 2020 को रिलीज किया। झालसा की योजना 2020 जो कि भूखमरी को कम करने व भूखमरी से होने वाली मौत को रोकने से संबंधित है। इस योजना को रिलीज किया गया मुख्यमंत्री द्वारा 26 नवंबर को। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, चीफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर रवि रंजन ने झालसा के प्रोजेक्ट जैसे कि टिप्टी, आत्मनिर्भरता, निरोगी भव व चेतना योजना का उद्घाटन किया। कौन कौन सी योजना? टिप्टी, आत्मनिर्भरता, निरोगी भव व चेतना योजना का उद्घाटन किया। कौन? डॉक्टर रवि रंजन ने, जो कि झालसा की योजना है। राज्यपाल ने हाई कोर्ट की ई फाइलिंग व ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी देने का उद्घाटन किया। ई फाइलिंग व ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी देने का उद्घाटन किया और लीगल सर्विसेज मैनुअल रिलीज किया। लीगल सर्विसेज मैनुअल रिलीज किया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 नवंबर को बरलंगा, जो कि रामगढ़ जिला में है, में किस शहीद के 63वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी? 27 नवंबर को किस शहीद के 63वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सोबरन सोरेन। 27 नवंबर को 63वें शहादत दिवस था सोबरन सोरेन को, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री 27 नवंबर को बरलंगा रामगढ़ में शहीद सोबरन सोरेन को 63वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगला प्रश्न है, कोल्हान के जंगलों में इन दिनों तितलियों के किस दुर्लभ प्रजातियों को देखा जा रहा है? कोल्हान के जंगलों में इन दिनों तितलियों के किस दुर्लभ प्रजाति को देखा जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, सफुज्ड स्नोफ्लेट। सफुज्ड स्नोफ्लेट जो कि एक तितली की प्रजाति है, काफी दुर्लभ प्रजाति है, जिसे कोल्हान के जंगलों में इन दिनों देखा जा रहा है। तितलियों की सबसे खूबसूरत प्रजाति में से एक सफुज्ड स्नोफ्लेट, सफुज्ड स्नोफ्लेट इन दिनों कोल्हान के जंगलों में देखी जा रही है। इसे शंख जिरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इस हफ्ते की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप अपने स्क्रीन में हमारे टेलीग्राम चैनल का ID देख पा रहे होंगे। इसे भी आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल में हर दिन का PDF प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण PDF भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।